आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से तो पहले जोहार रहेगा। देखिए, अभी हम लोग बदलाव लाने के लिए हैं, तो ऐसा हम लोग हम लोग का तैयारी पहले से ही चल रहा है कि हम लोग इस बार बदलाव लाएंगे। और यहाँ पे सांसद महोदय जब पहले से हैं वही बाहर के हैं और उन्हीं को फिर से दिया जा रहा है, तो हम लोग बाहर वाले को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारी तैयारी है कि हम लोग यहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे। तो झारखंड की राजधानी में तो उम्मीदवार होना चाहिए रांची लोकसभा से, इसलिए हमारा तैयारी है हम लोग का। इसको जब होगा तो आप लोग के माध्यम से ही नाम घोषणा हम लोग करेंगे। कुछ बात को तुरंत ही नहीं डालते हैं, जैसे क्योंकि हम लोग भी मन में है कि हम लोग किसको उतारेंगे, लेकिन इस बात के लिए भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करके सामूहिक रूप से आपके माध्यम से ही लोगों को जानकारी मिलेगी। अच्छा, जिस तरह से अभी चुनावी मुद्दा जो है सबको अलग अलग रहेगा, जेबीकेएसएस का क्या रहेगा कि तैयारियां तो आप लोग जोर शोर से कर रहे हैं। गिरिडीह की अगर बात करें तो लगातार एक दिन में 10 सभा हो जा रहा है, दिल्ली की बात करें, रांची की बात करें, तमाम जगह पे सभाएं हो रही है। मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि 24 साल के झारखंड में मुद्दा तो सब कोई का अलग ही रहा है, आप लोग का क्या अलग रहेगा? देखिए, हमारी मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे राजनीतिक चुनाव के मुद्दा रहते थे कि रोड, सड़क, नली, बिजली, पानी। इसके अलावा हमारी मुद्दा रहेगा, जैसे आदिवासियों के लिए भी बहुत पुरानी मांग है हम लोग का अलग धर्म कोड का मांग, बहुत पुराना मांग है जो आज तक हुआ ही नहीं है। मतलब हम लोग के लिए कोई कॉलम ही नहीं है कि हम किस पे डालेंगे। अन्य भी कहीं भी कभी हटा दिया जाता है, तो हमें कहाँ अपना धर्म को रखा जाए, इस चीज़ को नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग इसको भी रखेंगे कि हमारा जेबीकेएसएस आदिवासियों का धर्म कोड को लेकर के भी बात करेंगे। यहाँ पे सख्ती से ग्राम सभा की शक्ति को मतलब बहाल नहीं किया गया है। कहने का है कि ग्राम सभा से अगुआ आवास का चयन करके ग्राम प्रधान लोग भेज तो देते हैं, लेकिन प्रखंड कार्यालय जाते जाते उसमें संशोधन हो जाता है और किसी और का नाम आ जाता है। मतलब कि ग्राम सभा की जो शक्ति है उसको भी हम लोग बहाल करने की कोशिश मतलब हम लोग उसको भी अपने घोषणा पत्र में डालेंगे कि हमारी सरकार मतलब जैसे बनती है। अभी तो हमारा लोकसभा का है तो दिल्ली में बात रखेंगे। इस बात को लेकर के हम लोग का तैयारी रहेगा कि ग्राम सभा की शक्ति को भी पूर्णतः बहाल किया जाए। और रहा बात हम लोग का झारखंड में खनिज संपदा वाला है, तो यहाँ पे जहाँ भी खोदेंगे वहीं पे खनिज निकलने वाला है। तो इसलिए उद्योग नीति पे बात होनी चाहिए कि केंद्र में भी हमारे सांसद लोग जाए और वहाँ पे गरजे कि झारखंड इतना खनिज संपदा वाला राज्य है, यहाँ पे खनिज के लिए नीति नियम बनना चाहिए कि हमारी जमीन पे अगर खनिज निकलता है तो उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कि हमारे लिए क्या आपका नीति नियम कहता है कि अगर जमीन में खनिज निकलता है तो उसमें हमारा क्या बनेगा, इसका नीति नियम बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे बात को रखेंगे। और उसके बाद तो हमारा जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग वो सब भी रखने का काम करेंगे घोषणा पत्र में। हम लोग उतारने का बात हो रहा है। देखिए, महिला लोग जब तक आगे नहीं आएंगे हमें नहीं लगता है कि पूर्णतः हम लोग और रहा बात जैसे महिला लोग जागरूक नहीं है, इस तरह से आप लोग मतलब नहीं कह सकते हैं। महिला लोग मौका की तलाश में है, मौका मिलेगा वो लोग बाजी मार जाएंगे। आज देख रहे होंगे यहाँ पे वक्ताओं की संख्या में भी महिला लोगों की संख्या ज़्यादा थी, हमारी बहन लोग सब कोई थे। तो इसलिए हम लोग महिला लोगों को भी लाने का कोशिश करेंगे कि हमारी जो झारखंड की दुख दर्द है उसको जा करके दिल्ली में दहाड़े, ताकि वहाँ के हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे उनको भी पता चले कि झारखंड कौन सा स्थिति में है और हमारे लिए वो लोग नीति नियम बनाए। अच्छा दमंती जी, जिस तरह से बड़े बड़े सभाओं में पहले आप लोग खतियान की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, अब जो है लोकसभा चुनाव आने को चला है तो आप लोग चुनावी मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। अब बड़े बड़े मंचों में ये भी कहते थे कि ये राजनीति करने नहीं, हम लोग नेता मंत्री बनने नहीं आए हैं, तो फिर ये क्या है कि बड़े बड़े मंचों में आप लोग नेता मंत्री का गलत चीज़ों को रख रहे हैं, बड़े बड़े पटल पर गलत चीज़ों को रख रहे हैं, और ये वोट बैंकिंग लेने का कोई नया जरिया है क्या? देखिए, खतियान की बात हम लोग का हर सभा में हमेशा होती है। आज भी खतियान की बात को कहे थे, हमारे आदरणीय देवेंद्र दा भी कहे थे और हम भी खतियान की बात को रखे थे कि हमारी पहचान इसी से जुड़ी हुई है। उसके बाद रहा कि हम लोग आंदोलन किए, 2 साल तो किए आंदोलन, इसके बावजूद भी हमारे लिए नीति नियम बना नहीं। तो अगर मान लेते हैं स्टूडेंट अगर सड़क पर ही आंदोलन करते रहेंगे और जो सदन में बैठे हैं उन लोग अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो विवश में आकर के स्टूडेंट लोगों को ही संगठन बना करके इसको राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर देश को चलाना है, चाहे कोई नीति नियम बनाना है, तो सड़क में आंदोलन करके तो सफल नहीं हो पाएगा। सफल तब होता अगर हमारे जो माननीय विधायक सांसद लोग हैं उसको सदन पे रखते तो हमारा सड़क में ही आंदोलन करके यहीं पे भंग हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं रखे, नहीं किए।
इसलिए इस बात को हम लोग को राजनीतिक दौर पे देना होगा कि राजनीतिक पकड़ होगा, राजनीतिक बढ़िया से होगा, तब जा करके ही हम लोग देश को चला सकते हैं, नीति नियम बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग मंच पे आजकल उस तरह की भी बातें को रख रहे हैं। और रहा बात जैसे जिन्होंने जो गलती किए हैं उस चीज़ को तो मंच के माध्यम से हम लोगों को उजागर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर लोगों को तो पता नहीं चल पाएगा। जैसे आप लोग का आज हम आरक्षण का ही जो बात की है, पहले ओबीसी का आरक्षण 27% था, अब घट करके 14% आ गया। आए दिन ऐसा ना हो जाए कि उसको 14 से 7 कर दे। तो इसलिए इस बात सबको रखना अति आवश्यक है कि कौन अपने कार्यकाल में क्या क्या किए। इस बात को नहीं रखेंगे तो जनता कैसे जानेंगे कि कौन क्या किए थे। अच्छा, जिस तरह से आप आदिवासी एक बड़े चेहरे हैं, जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के जी, आदिवासियों का ऐसा क्या दुविधा है जो इस चीज़ को आपको लगता है कि चुनावी मुद्दे में इसको रखना चाहिए और रखने के बाद जो है इस पर ध्यान देना चाहिए? जो भी नेता मंत्री आए हैं, आप लोग तो इसका बुराई करते जा रहे हैं, हालांकि ये नहीं पुष्टि करेंगे कि बुराई सही है या गलत है, लेकिन जो भी चीज़ शोषित पीड़ित है तो आप क्या गलत देखते हैं जो आदिवासियों में होना चाहिए, आदिवासी मूलवासियों में होना चाहिए? भैया आप लोग एक हमारे देश के हर न्यूज को मतलब हर चीज़ को आप लोग डालते हैं। हम लोग का एक चौथे स्तंभ के रूप में है। आप लोगों को ज्ञात होगा दरोगा रूपा तिर्की बहन, उनका मृत्यु मतलब इस तरह से हुआ था जैसे बेड से ऊपर में फांसी लटका हुआ था, जहां उसका पैर भी टच हो रहा था। मतलब उसको देख करके ये कोई भी देख रहा था, उसको पता चल पा रहा था कि इसको किसी साजिश के तहत उसको मारा गया है, साजिश के तहत मारा गया है। लेकिन उसका भी सही से खुलासा नहीं हो पाया। सीबीआई जांच की है, लेकिन अब जांच चल रहा है, उसका अभी तक जानकारी नहीं पता चल पाया। लेकिन संरक्षण कहीं ना कहीं सरकार भी शायद दे रही होंगे। उसी प्रकार आप सुहानी संगा का नाम याद होगा, सुहानी संगा बहन जो रांची में जिसका घर जीसीपी से खराब कर देते हैं, घर ढहा देते हैं। आदिवासी समुदाय की ये बहन लोग हैं। अगर हमारे राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं, आदिवासी बहुत सारे नेतागण हैं, और आदिवासी महिला के साथ अगर इस तरह से होता है और ये लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के समय में आदिवासी मूलवासी दलित और दलित पीड़ित सबका नाम लेंगे और चुनाव में जीत जाने के बाद आदिवासी का काम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम जितने भी हमारे जो आपके जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, हम सबसे कहना चाहेंगे कि अब तक के नेताओं ने सिर्फ जाति धर्म आदिवासी मूलवासी का नाम से वोट लेने का काम किया है, लेकिन हम लोगों को सही न्याय देने का काम नहीं किए हैं। और हम लोग आकर के जेबीकेएसएस आकर के हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग भय भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने का हम लोग सपना देखे हैं। जो हमारे शहीदों ने भी एक अच्छा सपना देख करके जो गए हैं, उनका अधूरा सपना को हम लोग पूरा करेंगे और झारखंड को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, खुशहाल झारखंड बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आप एक आदिवासी चेहरा हैं और जेबीकेएसएस के केंद्रीय महिला मोर्चा भी है। अब तक आप कितने आदिवासी लोगों को जोड़ पाए अपने संगठन में, और जो संदेश रहेगा तमाम लोगों को कि केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो तमाम झारखंड आपको सुनेंगे देखेंगे, क्या कुछ रहेगा? कितने लोगों को जोड़ पाए? अभी हमारे क्षेत्र जैसे तमाड़ विधानसभा में हम बहुत सारे ग्राम प्रधान और बहुत सारे आदिवासी भाई लोगों से बात करके रखे हैं। हमारा तमाड़ विधानसभा में 17 तारीख को एक कार्यक्रम हम लोग भी जनसभा रखने वाले हैं, जिसमें कुछ हमारे वक्तागण को हम लोग बुलाएंगे। और उसी दिन बहुत सारे आदिवासी समाज के लोगों को, हमारे भाई बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे हैं, उन लोगों को हम लोग जेबीकेएसएस में ज्वाइन करने का काम करेंगे, जिसको जेबीकेएसएस का दामन थामेंगे। इससे आप लोगों के माध्यम से पता चल जाएगा लोगों को कि जेबीकेएसएस में कितने सारे समुदाय के लोगों ने मिलकर के संगठन को बढ़ाने का काम किया। झारखंड अलग होने से पहले, चाहे हमारा देश को आज़ाद करने से पहले, अगर हमारे बिरसा मुंडा जी शहादत दिए थे तो निर्मल महतो ने भी शहादत दिए थे झारखंड राज्य को बनाने के लिए। सिद्धू कानू ने दिए थे तो सुनील महतो ने भी शहादत दिए हैं। इसलिए कोई एक समुदाय न कोई एक जाति या कोई एक समुदाय से हम लोग का देश और राज्य नहीं चलेगा। सब कोई को आना होगा और झारखंड का नव निर्माण के लिए, जहाँ पे हक अधिकार का बात हो रहा है, जहाँ छात्रों का बात हो रहा है, कोई छात्र सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, हर समुदाय के हैं और हर समुदाय के लोग जो हैं कि आना चाह रहे हैं। अब तक समझ गए हैं कि आज तक के नेताओं ने केवल जातीयता के नाम से, धर्म के नाम से राजनीति किए हैं और लोगों को सही लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए लोग हमारे तरफ आएंगे और आपको 17 मार्च को हमारे वहाँ कार्यक्रम होगा। उस दिन आपके माध्यम से पता चल जाएगा कितने आदिवासी जो हैं कि जेबीकेएसएस का दामन थामेंगे। हम उसी दिन इस बात का उजागर करेंगे। जो है झारखंड में आदिवासी की सरकार है, वो काफ़ी ज़्यादा आदिवासियों की हितैषी की बात करती है, और आप भी एक आदिवासी महिला है, तो क्या गारंटी है कि आप सरकार में सत्ता में आने के बाद आदिवासियों के हित में काम करेंगे? देखिए, अभी का सरकार भले हम इस बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले आदिवासी की समुदाय के
सदर थाना जब गए थे, कितना अभद्र टाइप का बात किया गया था। उसमें भी सरकार अभी तक कोई अच्छा मतलब उनको कड़ी कार्रवाई नहीं किए हैं। उनके ऊपर सजा होना चाहिए था जिस तरह का उन्होंने बयान दिए थे। तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। और रहा बात हमारे लिए, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको आदिवासी समाज के लिए, चाहे किसी के लिए भी, आज तक में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट वाले मतलब घटना है जिसको हम कहीं भी अगर रास्ता में गुजरते हैं, अगर मिले तो कार्यक्रम छोड़ के हम उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत कुछ इस तरह से है। ऐसे अपने कार्यकाल में हमने किए हैं कि गरीब बेटी को हम शादी भी अपने तरफ से कराने का काम किया है। इस तरह से है कि हम अपने स्तर पे कुछ किए हैं जिसको अगर ज़्यादा हम अपने से बखान करें तो लोगों को लगने लगेगा कि दमयंती मुंडा अपना बखान खुद से करती है। ये सब लोगों को पता है, हमारे क्षेत्र के लोगों को। उनके पास जब चल जाइएगा तो वो लोग हमारे बातों को हूबहू अपने से रखेंगे। इसलिए हम अपना बखान खुद से नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत कुछ केसेस को जो है लोग काफ़ी ज़्यादा उनको विश्वास कर रहे हैं, तो आप लोग सत्ता में आने के बाद उन्हें सब काम करेंगे जो उनको विश्वास हो, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप लोग किस हद तक जो है उनके लिए काम करेंगे? देखिए, आज तक के नेताओं का कभी भी सदन पे अगर कुछ अच्छा बात हो तो टेबल ठोक के वो लोग नहीं समर्थन जताते हैं। अगर वही लोग का वेतन बढ़ने का बात रहे कि आपका वेतन इतना गुना बढ़ जाएगा तो सभी विधायक सांसद टेबल को ठक 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 मारने लगते हैं। आपके पास इतना सुरक्षा कर्मी रहे तब टेबल बजाने लगते हैं। जब और यहीं का जब बात आ जाए कुछ अच्छों को लेकर के, कुछ अच्छा नीति नियम बनाने के लिए, तो वो लोग बातचीत को नहीं रखते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है कि हमारे जो सुप्रीमो हैं, हमारे आदरणीय जयराम महतो जी, ये भी कहते हैं कि हमारे विधायक और सांसद को इस प्रकार की कोई जो हमारा जो विधायक और सांसद का मानदेय है वो भी वो लोग पूरी तरह से नहीं रखेंगे। 50% अपने राज्य के बच्चा का विकास के लिए उसको अनुदान में देंगे। और रहा बात, जैसे हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो समान शिक्षा का जो यूसीसी के माध्यम से सबको समान अधिकार मिले, लेकिन समान अधिकार कब मिलेगा? जब बच्चा कोई सरकारी में पढ़ेगा, कोई प्राइवेट में पढ़ेंगे। हमारे बेबी बहन इस चीज़ को बढ़िया से हर मंच पे रखती है कि हमारे बच्चे भी जब हमारा सरकार आएंगे तो हम लोग इस तरह से सरकारी स्कूल को इतना बढ़िया तरीका से बनाएंगे, दिल्ली के केजरीवाल के वहाँ के तर्ज में, कि हमारा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, हमारा भी ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में होगा। अगर हम लोग पद में आते हैं तब भी, और नहीं भी आते हैं तो हम लोग इस चीज़ को करेंगे जो आने वाला समय में बदलाव आएगा, ताकि जनता को लगे कि नेता और जनता में कोई अंतर नहीं है। हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का मतलब यहाँ का राजा जो है कि राजा ही राजा नहीं होता, यहाँ का जनता मतलब राज्य के सर्वोपरि होते हैं। तो हम लोग उनके साथ ताल मिला के चलेंगे। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ लोगों ने जेबी केसेस की ओर आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और उनको जब विश्वास रखें, इस विश्वास को हम लोग कायम रखने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा संगठन ना तो कोई पैसा वाला संगठन है, ना हमारे पास कोई उद्योगपति है। यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब चंदा चिट्ठा करके ही करते हैं। तो हमको इन सब का दर्द पता है कि लोग सब जो है कि मिला जुला के पैसा दे करके हम लोग का मतलब प्रोग्राम करते हैं। कुछ भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग इसका ऋणी रहेंगे कि हम लोग जो विश्वास के साथ हमें चुनेंगे, चाहे हमारे पार्टी के कोई भी कैंडिडेट हो, तो हम लोग उसको बदलने नहीं देंगे। हम लोग इसको अच्छा झारखंड बनाने का काम करेंगे। आज तक जो नेता नहीं किए उस चीज़ को हम लोग करने का कोशिश करेंगे। और रहा बात, जैसे 24 आने के बाद लोगों को लगेगा कि वास्तव में जेबी केसेस है जो झारखंड में एक नया इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं, इस तरह का हम लोग झारखंड बनाने का काम करेंगे।